नमस्कार दोस्तों। ये हिमाचल प्रदेश यानी एचपीएससी की पीजीटी यानी व्याख्याता का पेपर है। बहुत ही अच्छा पेपर है। कई विद्यार्थी कह रहे थे कि सर ये पूरा पेपर मिल जाता तो अच्छा होता, तो मैंने इधर उधर से कोशिश करके आपके लिए ये पेपर प्राप्त किया है। इसमें देखिए अपने आरपीएससी की ओर से 5 विकल्प, मैं तो इसलिए इस पेपर को डाल रहा हूँ। जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसमें देखो सांप नहीं है, सात, सर्प, साग। तो इसमें सर्प जो शब्द है ना, ये क्या है, तत्सम शब्द है। तो अपन इसमें 2 नंबर गोला जो है वो कर देंगे। अगर मान लीजिए इसमें से अपन को नहीं आ रहा है ये प्रश्न, तो अपन को ये 5वां करना अनिवार्य है। ये बात ध्यान में रखिए। 5 विकल्प हैं आपके सामने, ए बी सी डी ई। इन 4 में तो उत्तर मिलेगा आपको। अगर आपको नहीं आ रहा है तो 5वां गोला मतलब काड़ा करना बहुत ही आवश्यकता की ज़रूरत है, वरना आरपीएससी वो नंबर आपके काट लेगी। 100 में से अगर 10 प्रश्नों के भी आपने 5वां गोला काड़ा नहीं किया तो आपकी ओएमआर शीट जांच नहीं होगी। ऐसा मतलब एक अधिनियम बना दिया है। ठीक है, तो इसमें बी उत्तर सही होगा। शतदल शब्द किसका मतलब पर्यायवाची शब्द है। तो ध्यान रखिएगा, शतदल हमेशा कमल को कहा जाता है। अगर मान लीजिए अपन को ये नहीं आ रहा कि सेनादल, निर्मल, वायुदल, कमल, तो अपन को ये 5वां काड़ा करना बहुत ज़रूरी था आरपीएससी की तर्ज पे देखा जाए तो। इसका सही उत्तर 4 नंबर ऑप्शन है। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, अपन को नहीं पता होता है तो 5वां करना अनिवार्य, वरना करदंत और तद्दित 2 भेद होते हैं। समझ रहे हो बात को। सरहब पादको हिंदी का प्रथम कवि है, तो सुपरहिट है। हिंदी साहित्य की कैसी भी एग्जाम, कोई भी आयोग, कोई भी पीएससी कुछ भी ले ले, ये पक्का पूछा जाता है। इसको राहुल सांस्कृत्य ने हिंदी का प्रथम कवि माना। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई, तो सिद्ध 84 हैं। नवनाथ यानी नौनाथ, तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पद्मावत की भाषा आई थिंक आप लोगों सभी को आ रही होगी, अवधी भाषा है। बीजक ग्रंथ की भाषा शद्दूकड़ी भाषा आप लोगों ने आराम से कर ली होगी। ठीक है, अगर ये नहीं आ रहा है तो आपको 5 नंबर ऑप्शन करना होगा। रीतिकाल के अधिकांश कवियों की भाषा आराम से कर लोगे, ब्रिज भाषा में है रीतिकाल के अधिकांश कवि। समझ रहे हो ना बात को। एक आध को छोड़कर अधिकांश ब्रिज भाषा में रचना हुई है। अब आगे देखिएगा, ये कुछ पुस्तकों के प्रश्न भी साथ साथ में डाले इन्होंने कि कवि ने दक्षिण ध्रुव को घने अंधकार के लिए कहा है। दक्षिण ध्रुव को समझ रहे हो बात को। ये सिल्वर वेडिंग वाला जो चैप्टर है ना, उसमें एक सेक्शन ऑफिसर की कलाई की घड़ी तथा कार्यालय की घड़ी के समय में अंतर कितने का था। समझ रहे हो बात को। तो इसमें 5 मिनट का था। एक में तो 5:30 बज रहे थे, एक में 5:25, तो 5 मिनट का अंतर था। यशोधर बाबू वाली कहानी अपने पहले कोर्स में चला करता था ना, वो कोर्स हिमाचल प्रदेश में आज भी चलता है। बुक्स चलती हैं 11वीं 12वीं की, उनके प्रश्न है। ये प्रश्न अच्छा पूछा गया है कि तेरे नैन मेरे मन के खिलौना, ये किस कवि की पंक्ति है। तो ध्यान रखना, ये देव की पंक्ति है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान प्रताप नारायण मिश्र, अपन कर देते हैं प्रताप नारायण शब्द, देखते हैं आगे चौधरी लगा रखा अगले ने, ये गलत हो जाता अपना। एग्जाम में ऐसे प्रश्न गलत होते हैं। प्रताप नारायण मिश्र, बहुत ही धैर्य से, बहुत ही आराम से एक एक ऑप्शन को पढ़ते हुए उत्तर देना है। अब ये क्यू आर वाले ये आ गए हैं, ये अपने कोई मतलब नहीं है। फिर आगे देखिएगा 16 का प्रश्न। ठीक है, 16 का है कि अजंता एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित है। तो ये राष्ट्रकूट काल से संबंधित है। ठीक है ना, ये आपको मिलेगा ओम थानवी का मोहनजोदड़ो वरार, वो चैप्टर है ना, उसमें मिल जाएगा ये। यशोधर बाबू ये आ गए ना, सिल्वर वेडिंग वाला, मतलब सबसे पहले किस पद पर नियुक्त हुए। तो सबसे पहले यशोधर बाबू एक सहायक कलरक किशनदा के साथ में सहायक के रूप में नियुक्त हुए थे। बाद में उनको सेक्शन ऑफिसर वगैरह में, कलरक में आगे प्रमोशन मिलता गया। आगरवधु किस पेड़ का नाम है, ये शीरिष के फूल से लिया गया है। अलमतास जो है ना, उसके लिए है। जाति प्रथा, ये भीमराव अम्बेडकर वाला जो चैप्टर है ना, जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को दबाकर उसे क्या बना देती है, उसे निष्क्रिय बना देती है। अच्छे प्रश्न है। जैसलमेर जिले में ये पानी वाला जो चैप्टर है ना, उससे आया है वितान किताब से, कि गांव खंडेरों की डाणी को, यानी गांव है खडेरों की डाणी को लोग किस नाम से जानते हैं। उसमें 120 कुइया हैं, तो 26 के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अगला देखिए, दारोगा स्वाभाविक किस प्रकार के
मनुष्य थे तो बिल्कुल ईमानदार आदमी थे। मुंशी जो बंशीधर थे वो। मैं कगार का वृक्ष हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूँ। तो ये बंशीधर के पिता थे ना, बूढ़े मुंशी जी, उनके द्वारा कहा गया ये शब्द। परंतु इस प्रश्न में देखो, मुंशी बंशीधर दे दिया, इधर बंशीधर दे दिया, अलोपीदीन दे दिया, प्रेमचंद दे दिया। अब एग्जामिनर इसका उत्तर क्या मानेगा? आई थिंक ये प्रश्न गलत है, क्योंकि बूढ़े मुंशी जी नाम आता तो ऑप्शन सही होता। बंशीधर तो खुद ही दरोगा ही था, अलोपीदीन घूस देने वाला जो था ही, और प्रेमचंद जी लेखक थे ही। अनुत्तरित प्रश्न, अब इसका ये कर दे तो अगले को नंबर नहीं मिलेंगे। आई थिंक मेरे हिसाब से ये प्रश्न गलत है, रीट लगा सकते हैं बच्चे, परंतु फिर भी देखना, हो सकता है मुझसे भी मिस्टेक हो जाए। मियाँ नसरुद्दीन, आगे ना वो कृष्ण सोबती की भट्टी पर पकने वाली रोटी का क्या नाम बताया? उन्होंने एक साथ ये नाम बोले थे, बाकरमाली, शिरमाली, ताफ्तान है, ये सभी। इसका उत्तर 4 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। लेखक निर्देशन सत्यजीत रॉय जो पत्थर पंचाली जो फिल्म बना रहे थे, उसमें अप्पू और दुर्गा को लेकर के कोलकाता से 70 किलोमीटर की दूरी पर वो पालसीट गांव चले जाते हैं। आगे बात समझ में? अब आगे देखिएगा, आगे है कि जिसका भाषा के द्वारा वर्णन असंभव हो तो वो अवर्णनीय होगा, अनिर्वचनीय, ठीक है, अवर्णनीय, अनिर्वचनीय। हे एक तो होता है गोडार, हे होता है नीच, ठीक है। और किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो ध्यान रखना, सुरेश में कोई उपसर्ग नहीं है। परिजोड़, पूर्ण, वीजोड़, ख्यात, सुजोड़, गम, है ना। तो सुजोड़ रेस कोई शब्द नहीं है, सुरेश। हुज्म किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। अपराधी को अधिकतम आप है ना 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते, वरना आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। यह है स्पीति में बारिश, कृष्णनाथ वाला की 1971 की जनगणना के अनुसार स्पीति की जनसंख्या कितनी थी? 38 का जो प्रश्न है उसका सही जवाब होगा 7196। कबीर को वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। मीरा ने श्री कृष्ण की उपासना पति के रूप में की है। ये पद्य वाले पाठ से सीधे सीधे उठाई पंक्तियाँ। अक्क किस भाषा का शब्द है? ये कन्नड़ भाषा का शब्द है। अक्क महादेवी, पढ़ा है ना पाठ। और आगे देखिएगा, आगे है कि कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो आप सभी को पता है, कामायनी में 15 सर्ग हैं। प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र है। चौपाई में कुल 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, सम्मात्रिक छंद है। वाणी, वेणी और वेणी अनुप्रास अलंकार है। मुख चंद्रमा के समान है, इसमें अपन को पूछा है कि मुख क्या है? तो मुख उपमेय है और चंद्रमा उपमान है। के समान साधारण धर्म है, ठीक है। सुंदर उपमान हो गया, है ना, विशेषण के रूप में। गधा दहाड़ रहा है तो गधा कभी भी दहाड़ता नहीं है, गधा हमेशा रेंगता है। बिल्कुल बेसिक से प्रश्न आए। गलता लोहा शीर्षक किसके नष्ट होने को संकेत देता है? गलता लोहा शीर्षक है ना, वो आदमी की कुलीनता का अभिमान है ना, उसको संकेत करता है 52 के प्रश्न में, है ना। ऊंची जाति कुलीनता, पाठ पढ़ोगे तो आपको बात समझ में आएगी। सैयद हैदर रजा को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक कब मिला था? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें 1948 में मिला था उनको। आगे देखिएगा, पतंग किस प्रकार की कविता है? ये बिंबात्मक कविता है, ध्यान रखना, बिंब प्रदान। कैमरे में बंद पाइज कविता किस श्रेणी की? तो ये मुक्त छंद की कविता है। इसमें कोई ऑप्शन ही ऐसे बनाए कि सवैये, छंद युक्त, रीति युक्त, इसमें भी छंद युक्त, मुक्त छंद है कैमरे में बंद पाइज। आप कविता पढ़ोगे तो आपको पता चला जाएगा। निराला की गद्य रचना, ये ठीक प्रश्न बनाया है, क्योंकि हल्के के चक्कर में लोग करेंगे खूब सारे। इसमें रानी और काले कारनामे, ये गद्य रचना है। इसका काले कारनामे उपन्यास है निराला जी का, और बाकी कुकुर मुताबिक शुक है, रानी और कहानी, ये सारी कविताएं हैं। नारी है तुम भाई गंवाई, ये तुलसीदास जी का राम लक्ष्मण राम का जो भरत के लक्ष्मण के प्रति विलाप है ना, वहाँ से लिया गया है। ये कविता किसकी है? मतलब तुलसीदास जी की। सीधा सीधा पूछ लिया अगले ने कि ये कविता किसकी है? ये तुलसीदास जी की कविता है ना। नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई, कि भाई गाँव में जाऊँगा तो लोग कहेंगे कि एक पत्नी के लिए अपने भाई को खो करके आ गया। महादेवी वर्मा जी का जो भक्ति है ना, वो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, ठीक है। लता मंगेशकर के पहले लोकप्रिय गायिका कौन थी? नूर जहाँ थी।
है ना। मालकोस किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना मालकोस राग रागिनी का एक प्रमुख राग होता है, उसको बोलते हैं मालकोस। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। एक विशेष समुदाय जो कुएं खोदने में दक्ष यानी प्रवीण होता है ना, उसको चेलवांजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चेलवांजी। 61 का प्रश्न है। आगे देखिएगा, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, तो आराम से कर दोगे, भरत मुनि। अब आगे देखिएगा आप लोग, प्रसिद्ध उर्दू कवि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध किससे है, ये उस क्षेत्र से संबंधित है, कोई जीके का है, हो सकता है पानीपत के हों। नारनौल में स्थित जल महल किसने बनवाया था, शाही कुली खान ने। ये अपने काम के नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, ये भी जीके से संबंधित ही आ गए हैं। आगे देखते हैं, चलो। हाँ, ये अपने काम के। ब्रह्म मुहूर्त किसमें कौन सी राग गाई जाती है, तो आपको पता है ये 12वीं राग गाई जाती है। मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला था, तो ये जो कैप है ना, उस उपन्यास के लिए 2005 में मिला था। आनंद रत्न यादव जो हैं, उनके आत्मकथा जूझ उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, तो ध्यान रखना 1990 में मिला था, और इस पे 2005 में मिला था। और मोहनजोदड़ो की आबादी कितनी थी, तो मोहनजोदड़ो की उस समय आबादी थी वो 30,000 के करीब थी। पुरातत्विक शास्त्री जो थे ना, काशीनाथ दीक्षित के नाम पर एक बड़ी बस्ती यानी एक हल्के का नाम लिख दिया था, तो वो था DKG। अच्छा प्रश्न बताया, DKP DKC, इसमें ऐसे में कंफ्यूज हो सकता है विद्यार्थी। एन फ्रैंक की डायरी जो है उसमें 15वीं वर्षगांठ कब मनाई गई थी, 13 जून 1944 को मनाई गई थी। और हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मॉडर्न सन 1826 में कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। 1 नंबर ऑप्शन। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत यूनेस्को ने कब की गई थी, तो ये 15 सितंबर 1960 ईस्वी को की गई थी। 3 नंबर ऑप्शन। और इसके अलावा और भी कोई हैं तो देख लेते हैं। हाँ, ये देख लो, स्पीति में, स्पीति जो है उसमें बिहारों को किसने लूटा, तो ये जोरावर सिंह को लूटा था, जोरावर सिंह ने लूटा था। वे आंखें कविता किसकी हैं, तो सुमित्रानंद पंत की हैं। अक्का महादेवी किस आंदोलन से जुड़ी थी, तो वो वीर शैव आंदोलन से जुड़ी हुई थी। और किसी एक वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो देखो वह धीरे से बोलता है, ये तो उसके बोलने की विशेषता है, क्रिया विशेषण नहीं है। वह काला कुत्ता, कुत्ते की विशेषता काला है। रमेश तेज दौड़ता है, तेज उसके दौड़ने की विशेषता क्या है, वो तेज दौड़ता है ना, इसलिए क्रिया विशेषण है। 3 नंबर ऑप्शन में। दूल्हे को पत्तल नहीं, बरातियों को थाली, मतलब वाक्य में प्रयोग कि यहाँ पर है कि असमंजस्य की स्थिति में किसी भी उद्देश्य को न पूर्ण हो पाना। दूल्हे को तो पत्तल ही नहीं है, बरातियों को मिल रही है थाली। अनुभवी व्यक्ति गलतियां कर देता है, ये भी नहीं होगा। सच्चा न्याय, भीड़ के चक्कर में मुख्य व्यक्ति को अनदेखा करना। हाँ, भीड़ के चक्कर में मुख्य व्यक्ति को अनदेखा कर देना। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। दिए गए इसमें संज्ञा पूछिए अपन को, तो देखो पढ़ाई समाप्त करके जगदीश चंद्र बोस स्वदेश लौट आए, तो पढ़ाई जो शब्द है ना, इसमें भाववाचक संज्ञा है। प्रस्तुत ये विराम चिन्ह का प्रयोग पूछा, तो ये जो विराम चिन्ह है ये अर्ध विराम होता है, इसके ऊपर अगर ये लग जाता है ना छोटी सी बिंदी, तो ये हो जाता है अल्प विराम। तो इसका उत्तर तो बी ऑप्शन होगा। नीचे दिए गए शब्दों में उचित लोकोक्ति का चयन कीजिए कि वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, एक अनार 100 बीमार, सीधी सी बात है ना। और इसके बाद में देखते हैं अपन, आत्मा का ताप को किसने हिंदी में अनुवाद किया था, तो मधु बी जोशी है, उन्होंने किया था। आत्मा का ताप से ये रजा की है। सबसे खतरनाक कविता का मूल कौन सी भाषा है, ये पास की है, ये मूल रूप से पंजाबी भाषा की है। ध्यान रखना इस बात का, पास है वो पंजाबी भाषा के कवि रहे हैं। रघुवीर शाह का जन्म 1929 में हुआ है। कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को अज्ञेय के द्वारा कहा गया था। कवितावली में 7 कांड हैं, कवि सवैया शैली में लिखी हुई है। भक्तिन का विवाह है हंडिया ग्राम में हो गया था। और चार्ली के पिता जो थे वो हवदी थे, चार्ली चैपलिन, पढ़ा है ना पाठ। शिरीष के फूल कैसा निबंध है, तो ये ललित निबंध है। बहुत हल्का सा पेपर दिया है।
संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 होते हैं, परंतु यहाँ पर ऑप्शन नहीं होने की वजह से 5 भेद होते हैं। है किसी विद्यार्थी किसी प्रकार की कोई शंका? नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधे सीधे हैं ये, तो जीके वीके के आगे होंगे अपने कोई इसमें। हाँ, भारत की पहली मूक फिल्म 1913 में बनी थी, राजा हरिश्चंद्र। कविता कोने को हाथ लगाई बैठी है हमारे जीवन में, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। प्रतिरोध का प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम कौन सा है? प्रतिरोध करने का, प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है कविता। क्या है? कविता। टिप्पण का उद्देश्य क्या होता है? टिप्पण का उद्देश्य होता है मामलों का नियमानुसार निपटाना, समय की बर्बादी, विचाराधीन रखना, प्रस्ताव की व्याख्या करना। मामलों का नियमानुसार निपटाना। किसी संस्था की बैठक में निर्णय लिया जाता है तो किसके माध्यम से जन सामान्य तक पहुंचाया जाता है? तो उसकी एक प्रेस विज्ञप्ति निकाली जाती है। व्यक्ति विशेष के बारे में सूचनाओं का जो सिलसिलेवार ब्यौरा होता है ना, उसको स्ववृत्त यानी बायोडाटा कहा जाता है। नमक की गाड़ियाँ कहाँ जा रही थी? तो ये कानपुर जा रही थी। पंडित LOP दीनवाला यह नमक का दारोगा। रजनी एकांकी में 7 दृश्य हैं। तो इस प्रकार से अपन लोगों ने ये पूरा पेपर देख लिया है। जो भी विद्यार्थी HPSC की एग्ज़ाम दी है वो विद्यार्थी आंसर की में मिला लें। हिंदी के प्रश्न आई थिंक करीब करीब मैंने सही बताए, हो सकता है 1-2 गलत हो जाए। जीके का आप खुद देख लेना। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक जरूर शेयर करना। इन 100 प्रश्नों में अगर पीछे 80 से कम किसी बंदे की सही है ना, सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बेसिक सा पेपर है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।